ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। छठा मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। हृदि एष आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतम् एकैकस्यां द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति। प्राण हमारे जीवन में सम्राट के जैसे है। अपने इस प्रजापति रूप परमात्मा से उसकी छाया के जैसे ही प्राण की उत्पत्ति है। उत्पत्ति नहीं है बल्कि केवल अभिव्यक्ति है, प्रकटीकरण है, छाया के जैसे। और जब ये प्राण इस शरीर में संकल्प रूप से आया, अपने स्वयं स्वरूप के आत्मा का छाया रूप है और संकल्प मात्र से इस शरीर में आया है। किसका संकल्प हो? प्रजापति का। उसके संकल्प मात्र से यहाँ पर आया है और यहाँ पर आके सभी जीवों के अपने अपने अलग अलग कर्म और उसके अनुसार सबकी अपनी अपनी गति, उसको फल मिलता है। जब इस शरीर में प्राण आया तो अब प्राण के दो विभाग होंगे, समष्टि प्राण और व्यष्टि प्राण। तो जब इस शरीर में प्राण आया तो इसने अपने आप को 5 भाग में विभक्त किया। स्वयं गर्दन के ऊपर जो मुख और नासिका, चक्षु और श्रोत्र, वहां पर स्थान बना के बैठा। पायु और उपस्थ की जगह पर अपान को रखा। मध्य नाभि देश में पेट की जगह पर समान को रखा और सबको अपना अपना काम दिया। समान
शक्ति को एकत्रित करता है, सबको बांटता है, और जिससे हमारी सारी इंद्रियां अपना अपना काम करती रहती हैं। तो प्राण हो गया, अपान हो गया, समान हो गया। अब नंबर आया व्यान का। तो व्यान क्या है उसको समझो। हृदय एष आत्मा, हृदय ही एष आत्मा, हृदय, इस हृदय में ही, हृदय यहां पर हृदय शब्द है, हृदय ही एष आत्मा, हृदय में ही ये आत्मा है। हृदय कुहर मध्य, हृदय ये जो हमारा खून का अपना वो पंप कर रहा है अपना, उसको लोग कहते हैं, लेकिन हम लोगों की जो साधना वाला हृदय है उसको कहते हैं कमल के आकार वाला। जैसे कमल में 8 पंखुड़ियां होती हैं, नीचे 8 दल होता, अष्टदल, ऐसे ही हमारे शरीर में कुछ स्थान हैं और हृदय कमल, बार बार कहते हैं जैसे नेत्र कमल, ऐसे हृदय कमल। तो उस हृदय कमल रूप में अपना ये आत्मा आकर के विराजमान है। उसी की छाया से प्राण बन गया, उसी से फिर अपना सारा कार्य हो रहा है, लेकिन हृदय में वो प्रजापति स्वयं आके विराजमान है। फिर कहाँ से लगाओगे? तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश्य सत्या त्यज्य भवत, सत भी असत भी सबके रूप में वही हो गया। तो वो आकर के उसी में प्रवेश कर गया, वो वहीं पर आके बैठा। कहाँ? हृदय कमल में ये आत्मा विराजमान। अब हृदय मुख्य होगा तो 3 नाड़ियां हमारे यहाँ मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां प्रधान मुख्य रूप से हैं। इसमें जो प्रधान नाड़ी है सुषुम्ना, अब समझिए, वो जो प्रधान नाड़ी है सुषुम्ना, उसी को कई लोग कुंडलनी बोल देते हैं। वो सोई पड़ी रहती है, ऐसे कहते हैं सोई पड़ी रहती है, साधना करते हैं तो जगती है, जगती है तो ऐसे रीढ़ की हड्डी के अंदर 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 उठती जाती है और जाके जो है सहस्रार पर, तो फिर वहाँ पर अमृत झरता है, फिर वहाँ पर खेचरी मुद्रा में अमृत वर्षा होती, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो सूत्र है, पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे, और कोई ऐसा पत्ता उठाओ जो पुराना है, गिरा हुआ, लेकिन उसका जो है ऊपर का पत्ते का जो कठोर हिस्सा है झड़ गया हो, कठोर हिस्सा झड़ गया हो, तो उस पीपल के पत्ते में आपको कितनी उसकी पतली पतली नसें दिखाई पड़ेंगी? हाँ, गिन के बताना किसी दिन। एक दिन अगर आप नाड़ियों को गिन के बताओ तो फिर आपको माने कि आप मेहनती हो। कितनी होंगी उसमें? ऐसे आपके शरीर में नसों का जंजाल है, नाड़ियों का जंजाल है। हाँ, पूरा का पूरा, उंगली में, हाथ में, पांव में, सब जगह पर नसें नसें हैं। और उन नसों में आपका 2 चीज प्रवाहित होता है, एक ब्लड और ऑक्सीजन। ब्लड के साथ ही जो है आपका ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रवाहित हो रहा है, जिससे हर अंग को शक्ति मिलती है और मेरी मुट्ठी ही हिल रही। अगर यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा, इसमें उसी नस में से हवा ज़्यादा चली जाए, ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तब क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, फिर कहेंगे गठिया हो गया। हाँ, फिर कई बार ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या हो गया? वो वहाँ हवा भर गई, यही है ना गठिया। या वहाँ पर गए ही नहीं आपका ऑक्सीजन, तो और ऐठ हो जाएगा, फिर तो घूमते रहो फिर। हाँ, तो सब चाहिए। हाँ, तो वो नसों में से घूमता रहता है। कैसे नसें हैं समझिए, देखो कैसे संतों ने, ये उस जमाने में ऋषियों ने वेद काल में कैसे चिंतन किया होगा, है ना भाई? उस समय वेद में हजारों साल पहले। हाँ, अत्र एतद 100 नाड़ी नाम, ये जो भीतर समझना कि ये जो भीतर एक प्रधान नाड़ी है, अत्र एतद, यहाँ पर जो प्रधान नाड़ी है एक सुषुम्ना,
उसमें से एक शतम नाड़ी नाम, उसमें से एक शतम माने 100, एक और 100, 101 नाड़ियां निकली। जैसे पेड़ में से शाखाएं निकलती हैं, फिर उस शाखाओं में से भी, तो पहले जो है उसमें से 101 शाखाएं निकली नाड़ियों की, एक शतम नाड़ी तासाम। अब उसमें जो 101 निकली, उसमें से 100 मोटी मोटी डालें निकल आई। शतम शतम एक एक श्याम, 100 निकल आई उसमें से। अब जो इतने 100 निकल आई, उनमें हुआ क्या? द्वासप्तति ही, द्वासप्तति ही, 7 सप्त है ना, सप्त माने 7, सप्तति, तो वहां पर 70 और 2 कितना हो गए? 72 हजार प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी भवंती। तो उससे 72 हजार, द्वासप्तति, 7 और 2, द्वा माने 2, सप्तति माने 2, 7, 72, द्वासप्तति 72, प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी 1000, तो 72 हजार भवंत्यासु, भवंती आसु, तो उसमें 72 हजार हो गई। अब कितना हो गई कुल? 42 चरत, इनमें सब में ब्यान प्रवाहित रहते। चरत माने सब में ब्यान चलता है। 72 हजार कितने में से? 100 में से, है ना। एक नाड़ी प्रधान, उसमें से निकली कौन तनी? 101, फिर 101 के हुई कितनी? 100, फिर उसमें से निकले कितनी? 72 हजार। हाँ, आप लोगों के शायद किताब में कौन लिखा होगा? लिखा होगा महाराज। यहाँ सब संतों की मेहनत आप लोग समझ लो। और क्या, संत लोग उस समय कैलकुलेटर नहीं उठाए थे, कैसे गिना होगा? हाँ, कैलकुलेटर उठाओगे तो पूरी सही तरीके से नहीं गिन पाओगे। हाँ, क्योंकि फिर उसका गिनने का तरीका अलग है। हमने किया उसमें, तो उसमें 72 करोड़ 72 लाख दिखा दिया कैलकुलेटर ने, सीधा सीधा। हाँ, 72 करोड़ 72 लाख कैलकुलेटर ने दिखा दिया। लेकिन ऐसे नहीं है, उसको 101 नाड़ियां भी तो थी, वो भी गुनना है। फिर उसमें 100 इंटू हुआ तो 10,000 हुई कि नहीं? 10,100। हाँ, तो वो भी तो गिनना है आपको। फिर 72 हजार बाद में है ना, तो ओ भाष्य देखो तो। हाँ, हृदय एष पुंडरीकाकार मास पिंड पर छिन्ने हृदयाकाश एस आत्मा आत्मना संयुक्तो लिंगात्मा। हृदय, आपके हृदय में, इस आपके हृदय में कौन? पुंडरीकाकार, एक कमल के जैसे है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। पुंड दिखाई नहीं पड़ेगा। मांसपिंड पर छिन्ने, उसके ऊपर से मांस का एक लेप लगाया हुआ है। कैसे लगाया होगा? जैसे आप लोग आलू के पकौड़े बनाती हो, आलू दिखता ही नहीं, ऊपर क्या लगा होता है? बेसन। हाँ, तो हम कहेंगे बेसन पर छिन्ने। बेसन पर छिन्ने क्या है? आलू, है ना। उसी तरीके से मांस पिंड पर छिन्ने, मांस के पिंड से ढका हुआ है एक हृदय का कमल। कहां पर? हृदयाकाशे, हृदयाकाश अंदर एक जगह पर है। यहां पर महाराज छोटा सा है, असली तो वहीं पर है, उसी में, वहीं पर एस आत्मा आत्मना संयुक्तो, वहीं पर एस सूक्ष्म शरीर उपहि चेतन वहीं पर है। एस आत्मा मंत्र में है, मंत्र में एस आत्मा लिखा है, तो एस आत्मा यहाँ पर जो है उसका भाष्य कर रहे हैं। आत्मना संयुक्तो लिंग आत्मना, यानी सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन वहीं पर है। जीव, जिसको आप जीव कहते हो, वहीं पर है। कहाँ पर है वो? कहाँ पर? हृदयाकाश में। महाराज श्री का एक पुस्तक थी ना, हृदयाकाश के हीरे, हृदय की बात।
तो हाँ वहां पर अत्र अस्मिन् हृदये एतद 100 एकोत्तर शतम संख्यया प्रधान नाड़ी नाम भवति इति। अत्र अस्मिन् हृदय, यही हृदय से खास करके एतद 100, वो मंत्र में है 100, तो उसका करे एकोत्तर शतम, एक बढ़ करके 100, एक मतलब एक बढ़कर के 100 माने 101 संख्याया, इतनी संख्या वाली प्रधान नाड़ी नाम, ये प्रधान नाड़ियां हुई, मोटी मोटी पेड़ की शाखाएं हो गई। हृदयाकाश से जब निकला तो वहां से 101 शाखाएं। देखो तासाम शतम शतम एक एकस्या प्रधान नाड्या भेदा। तासाम वो जो 101 बनी थी, 101 पहले अगर गिनना है तो कैलकुलेटर में पहले 101 अलग से लिख लो, उसको बाद में उसमें जो है प्लस कर लेना है ना, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर तो उसको छोड़ देगा, वो जो उसको छोड़ देगा वही गड़बड़ हो जाएगा। तभी मैंने उसको किया तो फिर कैलकुलेटर से सही नहीं आया, तो मैंने करके देखा। तो 101 को अलग रखो। अब उसमें से तासाम, उस 101 में से शतम शतम एक एकस्या, एक एक में से 101 में से एक एक में से कितना 100 में प्रधान नाड़ी होगी। तो 101 में से 100 निकली तो कितनी हो गई 10,100 है ना। अब 101 अलग रखना, फिर 100 अलग रखना, फिर 10,000 देखो है ना। अब उस हिसाब से गणना करोगे तब आएगा, क्योंकि उसको भी जो है प्लस करना होगा। पुनरअपि द्वासप्तति ये मंत्र में लिखा हुआ है, द्वासप्तति द्वै सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणि। देखो द्वै दो हजार से ज्यादा, कितना 70 सप्तति माने 70, सहस्राणि माने 1000, तो 70,000 में 2 ज्यादा कितना हो जाएगा 72,000। हाँ तो वही 72,000। और सहस्राणाम द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी प्रतिपत्ति नाड़ी शतम संख्यया प्रधान नाड़ी नाम सहस्राणी भवन्ति। सहस्राणाम 1000 द्वासप्तति 72,000 प्रतिशाखा नाड़ी, प्रत्येक शाखाओं की वो नाड़ियों की जितनी शाखा हैं उनमें से निकली, तो प्रति नाड़ी शतम, जो 100 थी उनमें से जो प्रधान थी कौन 100, उनमें से ये 72,000 और बाहर निकले। अब इसकी अपनी गिनती लगाते रहना, 101 उसमें से 100, फिर उसमें सब में से कितना 72,000। अब ये पूरे शरीर में नसों का एक जंजाल फैला पूरे शरीर में। हाँ आसु नाड़ीसु व्यानो वायुश्चरति व्यानो व्यापनात्। आसु इन समस्त नाड़ियों में व्यान वायु चलता रहता है। व्यान उसको इसलिए कहा, व्यान शब्द की परिभाषा है व्यानो व्यापनात्, सब में व्याप्त रहने के कारण उसको हम कहते हैं व्यानो व्यापनात्, जो सब में व्याप्त रहे उसका नाम हो गया व्यान। कुल अगर गिनोगे तो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 लिखा होगा आप लोगों की किताब में, कहीं नीचे लिखा होगा टिप्पणी में, नहीं लिखा है? नहीं लिख लेना। हाँ गीता प्रश्न नहीं है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 इतनी टोटल होंगी आपके यहाँ पर। इतनी नाड़ियां हैं, मैंने बता दिया इसीलिए जो है। हाँ तो वो 101 भी है और उसमें बंटवारा नहीं हो गया है, उसमें से निकली है ना। अब हमको गणित पढ़वाओगे, इस पर हम थोड़ा कंफ्यूज थे तो मैंने इसको जो है आधा घंटा इस पर हमने माथा पच्ची कर लिया है। बाकी आप लोग ज़्यादा अकल वाले हो, कर लेना।
तो इन समस्त नाड़ियों में वह व्यान वायु चल रहा है, एक एक नाड़ियों में। आदित्याद इव रश्मयो हृदयात सर्वतो गामिनी भी नाड़ी भी सर्वदेहम संव्याप्य व्यानो वर्धते। आदित्य तो एक जगह पर है, सूर्य, आदित्य सूर्य एक जगह पर है, और उसकी रश्मियां, उसकी जो किरणें हैं चारों दिशाओं में फैली हुई है ना। सूर्य एक जगह पर होते हुए भी उसकी रश्मियां चारों तरफ फैली हुई हैं। उसी प्रकार से आदित्याद इव, सूर्य के जैसे ही आपका कौन है अपना भीतर विराजमान, ओ प्रजापति रूपात्मा, वो प्राण वहां मुख्य रूप से बैठा हुआ है, और उसके भीतर से हृदया सर्वतो गामिनी, हृदय से चारों तरफ फैली हुई नाड़ियां, हृदय से सर्वतो गामिनी, चारों तरफ फैली हुई नाड़ियां पूरे शरीर में सर्वदेहम संव्याप्त, पूरे शरीर में वह जो नाड़ियां हैं उनमें व्यान वायु संचरण करता। संधि स्कंध मर्म देशेषु विशेषेण प्राण अपान वृत्तयोश्च मध्ये उद्भूत वृत्ति वीर्यवत् कर्म कर्ता भवति। संधि, संधि, संधि माने दो का जोड़, स्कंध माने कंधा जैसे, मर्म देशेषु बहुत ही कोई कमजोर सॉफ्ट कॉर्नर, वहां विशेष रूप से जब आपका ये जो व्यान की पहचान बता रहे हैं, व्यान क्या कर रहा है, वहां पर विशेष रूप से आप प्राण अपान दोनों को रोक लेते हो, प्राण अपान वृत्तयोश्च मध्य, प्राण अपान दोनों को रोक लेते हो, तब व्यान काम करता है, तब व्यान काम करता है। उद्भूत, तब व्यान उद्भूत होगा, और इसमें से वीर बल निकलता है, शक्ति निकलती है। नहीं समझे? नहीं समझे? चलो एक बहुत बड़ी लकड़ी उठाओ, हाँ देखो बहुत बड़ा लट्ठा, चार लोग मिल करके क्या करते, चलो उठाओ, जोर लगा के, तो किया क्या उस समय जोर लगा के, देखो प्राण अपान दोनों रोका, दोनों प्राण अपान दोनों रोका ना, तो दोनों रोका तो बीच में आ गए संधि स्थान, बीच में आ गए, तो जब प्राण अपान दोनों को सांस रोक करके लगाया तो उस समय व्यान ने काम किया, तो आपका जोर बढ़ जाता है। अब इतना समझाना पड़ता है, अपने आप समझ लेना चाहिए ये, है? जब आप सांस रोकते हो तो देखो, हाँ तो हाँ व्यान कब करता है, देखो संधि स्कंध खास मर्म देशेषु, मर्म देशेषु माने मरस, सब मर्म कहाँ पर, जहाँ प्राण अपान दोनों रुक जाता है वहीं पर। हाँ ये जब ब्लड निकालता है तो यहाँ पे रोक देता है, रोकता है ना, तो संचरण रुका, तब कौन काम करेगा फिर खून, तो हाँ देखो संधि स्कंध मर्म देश, तो मर्म देश आपका पूरे शरीर में व्याप्त है। हाँ अच्छा, नाक में मर्म देश नहीं है, ये घूसा मारे नाक पर, हाँ केवल हार्ट ही क्यों बोल रहे हो, हाँ गर्दन के पीछे एक चोट मारा आदमी निपट ही जाता है ना, वो फिल्म में दिखाते नहीं, वो ऐसे ऐसे यहाँ मारता है निपट गया। तो मर्म स्थान सब जहां जहां पर प्राण अपान दोनों का संचरण रुकेगा, देखो इसीलिए कह रहे हैं, देखो संधि स्कंध मर्म देश, ये तीनों शब्द है ना, संधि स्कंध और मर्म देश, ये तीनों में कौन कहाँ होगा, विशेषण प्राण अपान वृत्तयोश्च, प्राण अपान वृत्ति जब रुकती है तो उसके बीच में संधि या उसका खास मर्म देश में ये उद्भूत, ये और इसमें ये माना गया जो हमारे टीकाकार ने लिखा, धनु आयामनादीनि, जब कोई पुरुष धनुष उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाता है तो कैसे करेगा, सांस निशाना लगाते समय क्या कहते हैं, आपको जब निशाना लगाने के लिए बंदूक दिया जाता है तो क्या कहते हैं, हाँ अगर श्वास तेजी से लेते रहोगे निशाना नहीं लगेगा, हाँ क्यों रोके फिर,
उस समय आपका भीतर पूरे, तो ये ज्ञान शक्ति बहुत काम की है। हाँ, हमारे जगदानंद महाराज कहते हैं सांस रोक के सत्संग सुनो। हाँ, तभी तो बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल है ना, सांस रोक के। कोई बहुत बढ़िया बात आवे तो आदमी कहता है सांस रोक के बैठे हैं, है ना। सांस, प्राण अपान जब बिल्कुल शांत होता है, प्राण अपान जब शांत होता है तो आपके भीतर शक्ति का संचय होता है। आप जोर जोर से श्वास लोगे, श्वास छोड़ोगे, आपकी शक्ति का खर्चा ज्यादा हो रहा है। इसीलिए जब क्रोध आएगा तो देखो श्वास गति बढ़ जाएगी, है ना। जितना मन शांत हो जाएगा श्वास बिल्कुल कम होता जाता है। हाँ, बस। तो ये प्राण बहुत बढ़िया शब्द है। उद्भूत वृत्त वीर्यवत कर्म करता भवति। उसी समय आदमी, हाँ, अरे फावड़ा होता है, फावड़ा कोई से मारो, उस समय तो कोई खास नहीं, लेकिन जब फावड़े में मिट्टी भर जाएगी तो उठाते समय आदमी, हाँ, उस समय थोड़ा सा ताकत लगाता है। जब ताकत लगाएगा तो हाँ उठता है। कहाँ से? यहाँ से ताकत लगा रहा है, स्कंद से यहाँ से लगा रहा है, घुटनों से ताकत। हाँ, अरे खैर आप लोग समझिए खूब। हाँ, हो गया। इस तरीके से ज्ञान पूरे शरीर में घूम रहा है, शक्ति देता है, ताकत देता है। हाँ, समझे कि नहीं? उदाहरण भी पढ़ लो अब। तो ज्ञान आपका ठीक है तो आपके भीतर शक्ति ठीक ठाक है ना। जब तक ज्ञान चल रहा है तब तक गड़बड़ी नहीं होगी। अब कितने हो गए? प्राण, अपान, समान और ज्ञान। आप लोग पहले यही पढ़े हो कि ज्ञान क्या करता है? रक्त का संचार, यही पढ़ा था ना। जब तत्वबोध वगैरह पढ़ा होगा तो ज्ञान का काम है, समान का काम है भोजन पचाना, और ज्ञान का काम है रक्त का, यही पढ़ा है। अब उसका विस्तार इतना पढ़िए जितना आप, इसीलिए कई बार लोग जो है एक ग्रंथ पढ़ के समझते हैं बस पहुंच गया, हो गया, पढ़ लिया हमने। जितना आप आगे आगे स्वाध्याय में जाओगे उतने उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश करोगे। ये 72 करोड़ पहले सुना था किसी ने? 72 करोड़ 72 लाख है ना, 72,000 नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियाँ शरीर में व्याप्त हैं। ऐसे अब भेद है, छठा मंत्र में पूरा है, तो फिर इसलिए जो है अथ एकयोर्ध्वमुदानः पुण्डेन पुण्डं लोकं नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। वाह क्या बात है। अथ, इसके अनंतर अब समझो। किसको समझो? अब कौन बच गया? उदान। एकयो ऊर्ध्वम, ये जो ऊपर की तरफ गति कराने वाला एक। अथा एकयो ऊर्ध्वम, ये ऊर्ध्व, ये जो ऊपर की तरफ एक और प्राण का पार्ट है, नाम है उदान। वो आराम करता रहता है। कौन? जैसे कार की स्टेपनी कीमती है कि नहीं? कार की स्टेपनी की कितनी जरूरत है? वो तो आराम से पीछे लटकी हुई है, उसकी तो जरूरत है। महाराज ऐसे समय पर काम आती है जब आप जंगल में फंस जाओ, है ना। हाँ, तो ऐसे ही ये उदान महाराज आराम करते रहते हैं। एक समय पर काम आते हैं। कब? जब जीव राम को जाना होता है, जब भीतर से जीव राम कहते हैं बस हो गया भाई, अभी शरीर में नहीं रहना है। तो जब नहीं रहना है, चलना है तो ड्राइवर का काम कब? घर में मालिक बैठा है तो ड्राइवर का काम थोड़े है। खाओ पियो, चाहे आप टीवी देखो, चाहे नाचो गाओ, लड़ो झगड़ो, जोकर न करो, ड्राइवर अपना बाहर गए। जब चलना है तो ड्राइवर रेडी। तो ये उदान महाराज तैयार हो जाए, चलिए मालिक चलिए। किधर चलना है? किधर चलना है? उदान की अपनी नहीं है, किधर चलना है? अब जैसे मालिक है, मान लो घर में लड़ाई हो गई और रोज एक बोतल पीता था, तो क्या कहेगा? ठेके पर चल।
यही कहेगा ना। अच्छा मान लो घर में कोई अच्छा उत्सव था और फिर वो ड्राइवर को कहाँ चल, ड्राइवर ने पूछा कहाँ चलें, बोले गुरु जी के पास चल। दो ही तो बात है ना, तो वहाँ चल पड़ेगा। तो आपका कर्म ही गति देगा। ले जाने वाले का नाम है उदान। उदान ये नहीं कि आपको जबरदस्ती लेके जा रहा है कहीं और ना, आपके कर्मानुसार। कौन? पुण्य न पुण्यम लोकम नयति। आपके पुण्य रूपी जो कर्म है उसके अनुरूप यही उदान अब सारथी का काम करते हुए लेके जाता है कहां पर? पुण्य लोक में। और दूसरा पापेन पापेन, जो पाप कर्म है वो कहां लेके जाएंगे फिर? वो उदान वहां भी लेके जाएगा। ऐसा मत समझना उदान वो बहुत बढ़िया मेरा स्वाभाविक है। हाँ हाँ बिल्कुल पहुंचाएगा। भैया तुमको जब तक 10 लोगों को मारते नहीं थे तब तक चैन नहीं था ना। चलो देखो, इस शरीर में, हमारे इस शरीर में सहने की एक सीमा है। ना तो अतिशय सुख सह सकता है और ना अतिशय दुख सह सकता है। इसकी अपने ज्यादा दुख होगा, दर्द होगा, बेहोश हो जाएगा शरीर। ये ऑटोमेटिक या ब्रेन सिस्टम उसका जो है बेहोश कर देगा। ज्यादा सुख होगा वो भी नहीं सह सकता। और आपने इतना ज्यादा पुण्य कर लिया, इस शरीर से इतना ज्यादा पुण्य कर लिया कि उस पुण्य का सुख इस शरीर को सहा नहीं जा सकता। तो भाई आपने 100 यज्ञ कर लिया, हाँ, आपने 500 ब्राह्मणों को भोजन कराया, इतना पुण्य हो गया। तो छोटा पुण्य होगा तो उसका सुख शरीर सह लेगा। इतना ज्यादा सुख हो गया तो शरीर सह नहीं सकता। तब इस शरीर को छोड़ने के बाद में जीव को एक नया शरीर मिलता है, अतिदैहिक देह, भोग शरीर। उसकी खासियत वो मरता नहीं। हाँ, मतलब वो मरता नहीं लेकिन सब अनुभव करता है। वो जा करके फिर आपको उदान वहां लेके जाएगा। उसको कहां? स्वर्गलोक में अतिशय सुख का भोग करो। और यही जो मान लो अच्छा किसी आदमी ने एक आदमी को मारा है और किसी ने पूरे गांव को जला दिया है। देखो, एक आदमी को मारा है तो उसका दुख अलग, और पूरे अभी कानून में भी किसी को 200 साल की सजा होती है। हम पूछे 200 साल की सजा कैसे भोगाओगे उसको? हाँ, क्योंकि 40 साल की उम्र हो गई है तब तो आप उसको जो है जेल भेज रहे हो। 40 साल की उम्र में ज्यादा से ज्यादा आदमी कितना जिएगा? 25-30 साल, 40 साल। और कोर्ट वहां पर सजा दे रही है 150 साल की। इस धारा में 25 साल, इस धारा में 40 साल, इस धारा में इतना, टोटल इसको 200 साल। क्या मतलब हुआ? बोले अतिशय है ना। तो ऐसे ही ये शरीर अब इतना पूरे गांव को मार दिया है, मान लो हिटलर ने, मुसोलिनी ने, तो जितना उसको पाप के कारण दर्द मिलना चाहिए, भाई एक आदमी को जलाया है, एक अलग सीमा है, पूरे गांव को जलाया तो 100 आदमी जल के मरे हैं, तो उसका जितना दर्द मिलना चाहिए उतना दर्द ये शरीर सहे ना नहीं। तो उदान वायु लेके कहां जाएगा? जमपुरी। वहां ले जाओ कहां? वहां पर फिर ऐसा एक शरीर मिलेगा जो शरीर मरेगा नहीं और भट्ठी में रोज जलाया जाएगा, रोज तेल में तला जाएगा। तो दर्द का महसूस होगा लेकिन मरेगा नहीं। तो पापेन पापम, पुण्य कौन लेके जा रहा है? उदान वायु। उदान वायु का काम है लेके जाना पुण्य आत्मा को पुण्य लोक में, पाप आत्मा को पाप। और आप लोगों को आप कह दो कि ना तो मैं पूरा पापी हूं और ना मैं पूरा, मौका पड़ता तो थोड़ा झूठ भी बोल जाते हैं और मौका पड़ता है तो गंगा भी नहा लेते हैं, हरिद्वार गए तो पूरे पापी भी नहीं और पूरे पुण्यात्मा भी। परसेंटेज थोड़ा अलग अलग होता है। हैं? अच्छा भाई मान लो एक बच्चे के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आए, हाँ 100 क्वेश्चन आया तो 33% में पास हो गया कि नहीं? लेकिन 70 तो गलत है भाई, 67 तो गलत है ना, 67 तो गलत है ना। आपने भले पास कह दिया, अच्छा मान लो उसके 70% आए
70 क्वेश्चन उसके सही हो गए। हाँ, तो 30 तो गलत है ना उसके। भले आप उसको फर्स्ट डिवीजन दे दो, मेरिट में भेजो, हाँ, लेकिन 30 तो गलत हैं। अरे 80% लाया बच्चे ने, तो 20 तो गलत हैं। हाँ, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो आपके जीवन में आप ये नहीं कह सकते मैं पूरा पुण्यात्मा हूं, हाँ, और ये भी नहीं कह सकते मैं पूरा पापात्मा हूं। तो आप लोग क्या हो? उभाभ्याम एव मनुष्य लोकम। जब तुम सत्संग भी सुन लेते हो, संतों का दर्शन भी कर लेते हो, साथ में थोड़ा दान दक्षिणा भी कर लेते हो, है ना, थोड़ा गुरु जी के लिए 15 जुलाई को भी मना लेते हो, तो फिर पुण्य भी हो गया। और कभी कभी किसी पर गुस्सा में आंख भी तरेड़ देते हो, कभी जीभ से कड़वा भी बोल देते हो, लड़ाई भी कर लेते हो, मौका पड़े तो दूसरे की मिठाई उठा के खुद ही खा लो, है ना, तो तब क्या हो गया? तो दोनों मिला जुला जा। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसे जाकी चाकरी। तो दोनों मिला जुला होगा तो फिर से मनुष्य का शरीर, मंत्र आप लोग कंठस्थ कर लोगे तो पक्का रहेगा। पुण्डेन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। बहुत अथ, हाँ, या तो तत्र 100 नाड़ी नाम मध्ये ऊर्ध्वगा सुषुम्नाख्या नाड़ी तया एकयोर्ध्व सन उदानो वायु आपाद तल मस्तक वृत्ति संचरण। यहां तक देखो। अथ, इसके अनंतर अब बताना किसको है? उदान वायु को। पहले समझो उदान वायु रहता कहाँ है, रहता कहाँ है, करता क्या है। तो तात्र 100 नाम, वो पहले बताया था ना 100 नाड़ियां। तात्र माने वहां पर पहले वाले मंत्र में बताया था 100 नाम नाड़ी, 101 नाड़ियां बताई थी। मध्य ऊर्ध्व का, उन 101 नाड़ियों का जो मुखिया है बीच में कौन था? एक सुषुम्ना आख्या नाड़ी, उसका नाम था सुषुम्ना। ताया एकयो ऊर्ध्व, वो सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की तरफ उसमें से जाती है। सन एक तया एकयो ऊर्ध्वसन, उसमें से एक ऊपर की तरफ जाती है। उदानो, उसी का नाम हो गया। सुषुम्ना नाड़ी से निकलती है, उसमें उदान रहता है। उदान वहां रह रहा है। कहां पर? वायु, उसमें जो सुषुम्ना नाड़ी से निकली हुई ऊर्ध्वगामी एक नाड़ी में जो खाली जगह है, उसमें जो वो क्या है? वायु। उसमें जो वहां पर स्थान में ऑक्सीजन है, हवा है, उसका नाम हो गया उदान। कहां से है? सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, वहां से निकली, वहां उसका वास है। लेकिन आपाद तल मस्तक वृत्ति, सिर से पांव तक वो व्याप्त रहता है। सब पूरा सिर से पांव तक उसका व्याप्त रहता है। हाँ, है सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, वहां से एक नाड़ी ऊपर उठी है, उसमें उदान है। लेकिन उसका प्रभाव, अरे भाई, भारत सरकार का प्रभाव कहां पर है? सब जगह पर है, यही ना। हाँ, यही तो उसी प्रकार से सब जगह पर। अच्छा, अब करता क्या है? पुण्डेन कर्मणा शास्त्र विहितेन पुण्यम लोकम देवादि स्थान लक्षणम नयति प्रापयति। पुण्डेन कर्मणा, कोई ऐसा जीव है जिसने अपने जीवन में पुण्य कर्म किया है। पुण्य कर्म ने शास्त्र विहितेन, शास्त्र विहित कर्म किया है। शास्त्र विहित कर्म का नाम ही पुण्य। और तद विपरीतेन, शास्त्र से विरुद्ध करेगा तो उसी का नाम हो जाएगा पाप। तो ऐसा जो किया है पुण्य लोग, तो देवादि स्थान लक्षणम नयति, देवलोक को वह उदान वायु ले जाता। उदान वायु लेके जाता है जीव को। तो आपको लेके जाएगा कौन? उदान वायु। पुण्य लोक ले जाएगा, देवात। पापेन तद विपरीतेन, पापेन तद विपरीतेन पापम नरकम तिर्यक योन्यादि लक्षणम। अगर कोई पापी है तो तद विपरीतेन, पाप माने तद शास्त्र विपरीतेन,
शास्त्र विधि के विपरीत जिसने किया पापम नरकम, नरक को जावेगा। और नरक से लौटेगा तो भाई नरक में तो हमेशा नहीं रहेगा, उसके कर्मों का भोग पूरा हो गया तो तब वापस आएगा। तो कहाँ? तिर्यक योन्यादि लक्षणम, तो आएगा तो कीड़ा मकोड़ा बन के पैदा होगा, तिरछा चलने वाला। हाँ, सांप बिच्छू गोजर मकोड़ा लिल्ली घोड़ा सब बन जाएगा, जो ऐसे ऐसे चलते हैं वो सब बन जाएगा। उभाभ्याम सम प्रधानाभ्याम पुण्य पापाभ्याम एव मनुष्य लोकम नयति इति अनुवर्तते। उभाभ्याम वह दोनों में, कौन? पाप और पुण्य में। सम प्रधानाभ्याम, मान लो थोड़ा सम भी है 50-50% भी, या थोड़ा कम ज्यादा भी है, तो पुण्य और पाप दोनों बराबर बराबर है, थोड़ा कम ज्यादा है तो उसको मनुष्य लोक में आना। बस है कि थोड़ा देखो, वही अगर 70% पाप था और 30% पुण्य था, बना मनुष्य, लेकिन पैदा होते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। क्यों पैदा होते क्यों भरना पड़ा? हाँ, पैदा होते ही उसकी मां मर गई। हाँ, पैदा होते ही उस कहीं ना कहीं जो है कष्ट में हो गया, तो मतलब उसके पाप कर्म ज्यादा थे। मनुष्य लोक में आया, पाप कर्म का परसेंटेज ज्यादा था तो जीवन में दुख ज्यादा, लेकिन थोड़ा सुख भी मिलता है, क्योंकि 30% तो पुण्य किया था ना, तभी तो आया, तो थोड़ा बीच में सुख भी मिलता है। अच्छा, मान लो इतना उसने पुण्य किया है 80% और पाप किया है 20%, तो पैदा होती राजा के घर में पैदा होगा, उसमें क्या बढ़िया घर में पैदा हुआ। हाँ, उसका जीवन में सुख इतना मिलेगा, लेकिन वो जो 20% है ना, वो बीच बीच में बुद्धि को खराब करके रुलावेगा, यही ना। वो क्योंकि दोनों मिश्रित है ना, तो ऐसा कोई नहीं कह सकते हो कि पूरे जीवन में मुझको सुख ही मिलेगा, और ये भी नहीं कह सकते हो कि पूरे जीवन में आपको हो। हाँ, आप लोग ऐसे हो कि आपको सुख भी मिलेगा, और बस भैया थोड़ा सुख मिले तो गुरुजी को भूल मत जइया करो। हाँ, तुम लोग ऐसे हो ना कि जब सुख मिलता है तो गुरुजी सत्संग भगवान सब जाते हैं भूल, और दुख में सुमिरन सुख में करे ना। तो जब सुख मिलता है तो सब आदमी जाता है भूल, तो अब क्या करें गुरुजी वगैरह। फिर उसके बाद जब दुख मिलता है तो हाय गुरुजी। हाँ, तो अब मिलता रहता है 20% वाला, 80-20, 70-30, 60-40, कुछ ना कुछ रेशियो तो आपका है कि बराबर बराबर है। हाँ? कि पूरे पुण्य किए हो, पूरे पुण्य किए होते तो यहाँ क्यों बैठते, देवलोक में होते, और पूरे पाप होता तो नरक में होते, जमराज्य भोगा रहे होते। मतलब दोनों है जीवन में, दोनों करके आए हो। तो जब पुण्य बढ़ता है, हाय, एक तरफ पोता एक तरफ पोती, सिर पे धयोता लटका रहते हैं, बड़ा मजा है। दुनिया एक तरफ, बच्चे की फोटो एक तरफ, मैं देख लेता हूँ कभी कभी स्टेटस वगैरह पर तो देख लेता हूँ कभी कभी। तो तब सारा खुश, और जिस दिन लड़ाई हो गई तो पति पत्नी में पूरा दिन खराब, तब कौन का क्या निकला फिर वो 20% वाला दे रहा है ना। तो भाई कितना है, 75-25 है कि 80-20 है कि 60-40 है, वो आप लोग अपना हिसाब लगाओ अपने जीवन की कहानी देख करके। लेकिन मिश्रित है तो आपको मनुष्य लोक मिला, और आगे भी यही होगा, आगे भी यही होगा। पूरे पुण्यात्मा हो जाओगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग, सीधे स्वर्ग ही जाओगे। हाँ, और पूरे पापात्मा हो गए तो सीधे नरक, और बीच वाले हो तुम सत्संगी लोग तो बीचे वाले हो। हाँ, बीचे वाले हो। हाँ, इसलिए बस एक ही रास्ता है कि वो वाला प्राप्त करो और आना जाना। उसके लिए फिर 5वां प्रश्न 6ठा प्रश्न आएगा। यहाँ पर ये समझो, ये उदाहरण दे। अब 5 प्राण वायु का विभाग हो गया, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान।
ये पांचों का विषय हो गया। अब अगला प्रसंग शुरू होगा जब ये पांचों जो प्राण हैं इनका अधिदैव और अध्यात्म का दोनों का एक करेंगे। जैसे व्यष्टि और समष्टि, हमारे शरीर में प्राण है और ये संसार में जो वायु चल रही है, मान लो वो प्रजापति सांस ले रहे हैं, थोड़ा किसी समय छींक देते हैं तो उसी का नाम है आंधी। कौन छींकता है? प्रजापति। वो समष्टि वायु, यही ना, समष्टि वायु ने छींक दिया। हम छींकते हैं तो हमारे भीतर वायु है ये व्यष्टि, और समष्टि में जो प्राण वायु है वो अधिदैवत, हमारे भीतर है अध्यात्म। इन दोनों का एक करना है, जो भीतर है सोई बाहर है। ये मंत्र अगला है। अब साधना में देखो धीरे धीरे क्रम से आगे ले जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।